नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। कोरोना महामारी से देश पहले से ही परेशान था, लेकिन अब कई राज्यों के लिए बाढ़ एक बड़ी मुसीबत बन गई है। बिहार और असम में बाढ़ की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन दोनों राज्यों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होकर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आज हम आपको इन राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह बाढ़ की वजह से इन राज्यों में जिंदगी रुक गई है और इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी बाढ़ भारी पड़ रही है। कोरोना से जूझ रहे देश के कई राज्यों के लिए अब बाढ़ भी बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। असम से लेकर बिहार तक बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि लाखों जिंदगियां सैलाब के सामने बेबस नजर आ रही हैं। सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। जान बचाने के लिए आबादी पलायन कर रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी बचाने के लिए इंसानों की बनाई उन सड़कों पर आकर खड़े हो गए जिससे वो अक्सर दूर ही रहते थे। असम में बाढ़ की वजह से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 24 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बिहार के 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 8 जिलों के 38 प्रखंड, 217 पंचायत की 4,13,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से बिलख रहे बिहार की असली तस्वीर दिखाने के लिए जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए जी न्यूज आज बिहार में बाढ़ की वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा है जिन पर प्रशासन की नजर भी नहीं पड़ी। इसी के साथ हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक प्रशासन की कितनी मदद पहुंची है और इस आपदा से बाढ़ पीड़ित कैसे निपट रहे हैं। बिहार में बाढ़ की असली स्थिति को समझने के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो सबसे पहले आपको बिहार में बाढ़ से हो रही बर्बादी की रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। यहां पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में लोगों को अपना घर छोड़कर सड़क किनारे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इस बीच नेपाल से आ रहा पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में भी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। ये बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और इन सभी तस्वीरों में बाढ़ से बर्बादी नजर आ रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी और गंडक नदी में पानी का स्तर और खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वालों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अब हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों के हाल दिखाते हैं। नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई। तटबंध के आसपास के गांवों में रह रहे लोग दहशत में हैं। बाढ़ का डर इतना है कि लोग रात में सो तक नहीं पाते। यहाँ पर लोगों के लिए पशुओं के चारे का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद सहरसा जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ और बरसात का पानी सहरसा जिले के कई क्षेत्र बाढ़ और बरसात के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सड़कों और स्कूलों में पानी भरा हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में लाखों हेक्टेयर में लगी धान की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। यहाँ पे हम लोग को पशु के लिए चारा अवेलेबल नहीं हो रहा है और धान हम लोग का पूरा डूब गया है और यातायात का साधन नहीं है। और नदी के उस पार में अगर प्रसव भी अगर होता है तो महिला के लिए यहाँ तक नदी नाव नहीं आ पा रहा है। बाढ़ और बरसात से ये पूरा गांव, पूरा पंचायत जलमग्न हो गया है। पानी बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी तक सरकारी तरफ से कोई सूचना नहीं है। लोग आपको हवा में है कि क्या कहाँ तक पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दरभंगा जिले में बागमती नदी का पानी लोगों के लिए बुरा सपना बन गया है।
यहाँ कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। लोगों के घर, आंगन और चूल्हे चौके तक पानी में डूब गए। लोग अपने सामान और जानवरों के साथ सड़क पर प्लास्टिक शीट तानकर रात काट रहे हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश उन्हें सड़क पर भी परेशान कर रही है। जुगाड़ करके पुराना जहाँ मिला वहाँ से लाकर हम बंद झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं। अब यहीं पर रात में रहना पड़ेगा। यहाँ पर बरसात हो या जो भी हो भीग कर रहना पड़ेगा। क्या बोले हम लोग, देखिए घर छोड़ के रोड पर है, ना कोई खाने पीने का ठिकाना, न पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये है कि कई सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है, जिसके कारण आम लोग नाव के जरिए अपनी यात्रा पूरी करने को मजबूर हैं। 50 रुपया मांग रहा है। वो हम बोलता है, गाड़ी बोलता था 30 रुपया चलता था, 25 रुपया, 50 रुपया मांग रहा है। नेपाल और मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश के बीच गंडक बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मोतिहारी के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। मोतिहारी में आई बाढ़ को देखते हुए कई जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही में जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। कुल मिलाकर बिहार के हाल बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति अभी और खराब होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार बिहार के लोगों को बाढ़ की बर्बादी से मुक्ति कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज पहले दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की। तेजस्वी ने प्रभावित लोगों को भोजन बांटा और उनका हालचाल जाना। यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के लोग कोरोना और बाढ़ से परेशान हैं और सरकार का कुछ पता ही नहीं है। दरभंगा के बाद तेजस्वी मधुबनी भी पहुंचे। यहां भी तेजस्वी यादव ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार कोरोना से परेशान है, ऐसे में चुनाव कैसे करवाए जाएं। आरजेडी ने बिहार में चुनाव स्थगित कराने की मांग की है। स्थिति तो बद से बदतर होता जा रहा है और भगवान भरोसे सब कुछ बिहार में है। हम बार बार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आई। कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए, ये स्थिति अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो हैं चुनाव में लगे हुए हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। और अब आपको बिहार के कुछ और जिलों का हाल दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जब अचानक ही छपरा के 2 दर्जन गांव को पानी ने घेरा तो किसान बेबस हो गए। खेतों में धान की फसल हफ्ते भर से डूबी है। तरैया गांव में जिधर भी देखो पानी ही पानी। इस परेशानी में लोगों को सरकार से मदद की दरकार है। तरैया गांव में पानी भरा तो लोग सुरक्षित जगह तलाशते हुए बांध पर आ गए। बांध पर भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं, लेकिन लोग एक तख्ते पर रहने को मजबूर हैं। जो कुछ घर में बचा था वो बाढ़ की भेंट चढ़ गया। देखिए, स्थिति तो बद से बदतर होता जा रहा है और भगवान भरोसे सब कुछ बिहार में है। हम बार बार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नजर आई। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी और बागमती नदी की तरह ही लखनदेई नदी भी उफान पर है। मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा इलाके में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं।
लोग अब घरों को छोड़कर नाव पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दरभंगा जिले में बागमती नदी भी बेकाबू हो चुकी है। नदी किनारे बसे गोपालपुर गांव में हर ओर पानी ही पानी है। बागमती नदी का पानी हर साल इस गोपालपुर में घुसता है। गांव वालों ने खुद से यहाँ चचरी पुल बनाया था ताकि आवाजाही हो सके, लेकिन पानी की तेज रफ्तार ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। असम में भी लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति हर दिन ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तस्वीर असम के गुवाहाटी की है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। गुवाहाटी में बाढ़ का खतरा है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और इसी तरह से असम के 2300 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 85 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम के नागांव में भी बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बांध के कई गेट खोल दिए गए और गांवों में सैलाब आ गया। घर पानी में डूब चुके हैं और गांव के गांव खाली हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम में करीब 400 राहत शिविर बनाए गए हैं और अब तक 869 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। असम के तिनसुकिया में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो घर खाली करने को मजबूर हैं और सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अब तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है। जानवरों के लिए भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। काजीरंगा में बाढ़ और बारिश के कारण करीब 116 जानवरों की मौत हो चुकी है।